हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ते थे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इसके पहले वाले वीडियो में हम एक ब्रीफ आइडिया लिए थे कि एक मैटर किसे कहते हैं, ऐसे कौन से चीजें हैं जिनको हम लोग मैटर नहीं कहेंगे। और लास्ट में हम लोग एक टॉपिक देखे थे कि जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं वो जितने मैटर हैं इनको दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। एक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज और नेक्स्ट आता है उनका केमिकल नेचर। इन दोनों के हिसाब से वो सारे के सारे मैटर्स को डिवाइड किए थे। तो जैसे कि इस चैप्टर में हमें पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर या फिर मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गया कि जितने भी हमारे आसपास के मैटर्स हमें दिखते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए रहते हैं। बट क्या ये चीज इतना इजी था जैसा हमें यहाँ पे लिखा गया है? तो यहाँ पे क्या होता था हम लोग देखते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम पहले की बात है, टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द मैटर। दो स्कूल्स, यहाँ पे स्कूल्स का मतलब स्कूल नहीं बच्चों, यहाँ पे बोल सकते हैं कि दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का बात यहाँ पे किया गया है। वन स्कूल बिलीव्स दैट द मैटर कैन बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। तो जैसे कि वुड एक पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस होता है, तो एक ग्रुप का मानना यह था कि ये जो मैटर होता है ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस होता है, जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। Whereas the other thought that matter was made up of particle like sand। तो और एक ग्रुप क्या बोलता था कि जितने मैटर होते हैं ये बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने हुए रहते हैं, जैसे कि हमारा सैंड है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो चलिए इन दोनों के कंफ्यूजन को हम लोग अभी दूर करते हैं एक एक्टिविटीज के हिसाब से। हालांकि ये कंफ्यूजन जो है वो पूरा का पूरा दूर तो हो चुका है, बट हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्योंकि इसी से रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लेट अस परफॉर्म एक एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी करते हैं और क्या प्रूव करेंगे हम लोग वहां पे ये चीज प्रूव करेंगे कि ये जो मैटर होता है ये कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट नेचर वाला। पार्टिकुलेट नेचर मतलब पार्टिकल से बना हुआ रहता है। तो देखते हैं एक्टिविटी 1.1। तो हमें क्या लेना है सबसे पहले बच्चों, टेक ए 100 ml ऑफ बीकर। तो हमें एक बीकर लेना है, वहां पे लगभग हमें 100 ml ऑफ वाटर जो है इस बीकर में पानी भर देना है। और जैसे कि पानी भर लेंगे, पानी भरने के बाद उसी के लेवल को हम लोग थोड़ा सा मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग करने वाले हैं ये वाटर का लेवल को हम लोग ध्यान रखे करेंगे। तो जहां तक हमारा पानी है वहां पे मार्कर से हम लोग एक मार्क लगा देंगे। मार्क लगाने के बाद क्या होता है, चलो बच्चे देखते हैं। तो डिजॉल्व सम शुगर और सॉल्ट, हमें चाहे वो चीनी कुछ लेना है या फिर कुछ नमक लेना है और एक रॉड के हेल्प से या फिर एक चम्मच के हेल्प से हमें पानी के साथ मिलाना है, जैसे कि इस फिगर में आप लोग अभी देख पा रहे हो। देन ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन लेवल ऑफ वाटर। जैसे कि हम पूरा का पूरा चीनी डाल देंगे और चीनी को पूरा का पूरा मिला लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमें जो है ये वाटर के लेवल में कुछ राइज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे बच्चों कि क्या होता है, हमारे यहाँ पे वाटर का जो लेवल पहले जितना पानी था अभी भी उतना ही पानी है। बट हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ये जो सॉल्ट या फिर शुगर जो कुछ भी हम लोग लिए होंगे ये जो है अभी गायब है, या फिर हमें पता ही नहीं चल रहा है शुगर कहाँ गए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिसअपियर हो गए। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि क्या होता है, वेयर डज इट डिसअपियर। तो ये जो सॉल्ट या फिर आप लोग शुगर जो कुछ भी लिए थे ये कहाँ डिसअपियर हो गए। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गया बच्चों कि अगर ये सॉल्ट हमारा एक पूरा का पूरा कंटिन्यूअस फॉर्म में होता या फिर हमारा वाटर भी जो होता है ये अगर कंटिन्यूअस होता लाइक ए वुडन ब्लॉक के जैसा, तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं कभी भी या फिर एक चीज जो है वो डिसअपियर नहीं हो जाता। समझ में है। और यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया, चाहे हमारा सॉल्ट या फिर वाटर का बात करते हैं या फिर हम लोग शुगर का ही बात करते हैं, ये सारे के सारे किससे बने हुए रहते हैं बच्चों, ये सारे के सारे जो है बने हुए रहते हैं आपका छोटे छोटे पार्टिकल से। तो यहां से एक चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे आसपास की चीजें जो देखते हैं हम लोग ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होते और इनका नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर वाला ही होता है। तो यहां पे बात आता है कि व्हाट डज इट डिसअपियर हो गया, हमारा जो सॉल्ट या फिर शुगर ये कहां पे डिसअपियर हो गया। तो ये सॉल्ट या फिर शुगर जो है ये
हो सकता है कि हमारे वाटर के बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में ही आपका जो है ये, या फिर बोल सकते हैं जो पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं, इनके बीच ये ट्रैप्ड होकर रह गया, या फिर ये जो है वो डिसअपियर हो गया। समझ में आया बच्चों? बट यहां पे वाटर के लेवल में किसी भी तरह का चेंज जो है हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो यहां से वही सेम क्वेश्चन दिया गया, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सारे के सारे मैटर्स जो हैं वो किससे बने हैं बच्चों? पार्टिकल्स से बने हुए रहते हैं। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट ऑफ और शुगर हैज नाउ स्प्रेड थ्रू द वाटर। तो ये जो वाटर या फिर सॉल्ट या फिर शुगर के जो पार्टिकल जो थे, ये उसी के बीच में ही, या फिर उनके एम्प्टी स्पेसेस जो थे उसी के बीच में ही ये ट्रैप्ड होके रह गए। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? तो वहां पे वही सेम चीज हमें दिया गया है, when we dissolve salt in water the particle of salt get into the spaces between the particle of water। तो salt disappear इसी के वजह से हो गया क्योंकि ये जो salt के जो particles थे ये water के particles के बीचों बीच जो है ये रह गया है। क्लियर है? तो यहां से तो एक चीज क्लियर हो गया कि हमारे जितने मैटर्स हैं ये सारे के सारे जो हैं पार्टिकल्स से बने हुए रहते हैं। बट ये जो पार्टिकल जो होते हैं ये क्या इतने छोटे होते हैं? क्योंकि जब तक हमारा सॉल्ट या फिर हम लोग सॉल्ट या फिर शुगर को देख सकते थे, जब तक कि हम लोग इसको डिब्बे में रखते हैं या फिर किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो इसको हम देख सकते थे। बट वाटर के साथ डिजॉल्व होने के बाद हम लोग, चाहे वो सॉल्ट हो या फिर शुगर हो, ये जो है हमें विजिबल ही नहीं होते। इसका मतलब क्या है? ये पार्टिकल जो है बहुत छोटे छोटे हैं। तो अभी हमें नेक्स्ट एक्टिविटी में या फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमें वही बात समझाने की कोशिश किया गया है कि हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल्स आर, ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे होते हैं। हो गया? और इसी को भी हम लोग एक एक्टिविटी के हिसाब से समझते हैं, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये जो मैटर्स जो बने हुए रहते हैं इनके जो पार्टिकल्स जो होते हैं ये कितने छोटे होते हैं। तो देखते हैं एक्टिविटी 1.2, टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो बच्चों यहां पे आप लोग साथ ही साथ एक चीज का भी याद रखना, जब भी हमें ऐसा कुछ केमिकल नेम है तो हमें इनको सिंबल के साथ हमें याद रखना है। तो क्या होगा पोटेशियम परमैंगनेट का? KMnO4। तो आप लोग जो है अपने किताब के साइड में या फिर जहां पे इसका नाम लिखा गया है इसी को आप लोग मार्क करके रखो या फिर इसका नाम जो है याद रखे रहो, ताकि आगे की क्लासेस में आपको बहुत ही हेल्प मिल सके। तो पोटेशियम परमैंगनेट हमें लेना है और पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कुछ वायलेट कलर का ही ये हमें देखने के लिए मिलता है। समझ में आया? तो देखते हैं अभी उस पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। तो जैसे कि पहले एक्टिविटी में हम लोग एक बीकर लिए थे, यहां पे भी हम लोग क्या लेंगे, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, हमें एक बीकर में 100 ml ऑफ वाटर लेना है और वहां पे बस 1 या 2 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। हो गया? सबसे पहले वाले बीकर में हम लोग क्या करेंगे, 1 से 2 पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे और जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे इसका कलर जो है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया? देन उसी से पहले वाले कंटेनर से हम लोग 10 ml वाटर निकालेंगे, वही कलरफुल वाटर निकालेंगे और इसको जो है हम लोग सेकेंड वाले और एक बीकर में हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। तो सेकेंड वाले एक बीकर का भी वाटर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और वहां से सेकेंड वाले से फिर निकालेंगे 10 ml और थर्ड वाले में डालेंगे तो उसका भी कलर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो मतलब क्या, हर एक बीकर में उसी वाटर का कलर जो है हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि क्या होता है, जो पहले वाले का बीकर का जो कलर हमें डीप कलर में दिखेगा उतना डीप जो है हमें बाकी के बीकर में दिखेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले जो बीकर था उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है और जैसे जैसे हम लोग इसी वाटर सॉल्यूशन को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, उसी हिसाब से पार्टिकल के नंबर में जो है हमें रिड्यूस या फिर कम से कम पार्टिकल जो है हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, क्योंकि जो मैटर्स हम लोग देखते हैं ये सारे के सारे मैटर्स बहुत सारे पार्टिकल से बने हुए थे। हम लोग क्या बस 1 या 2 ही क्रिस्टल्स लिए थे, बट ये 1 या 2 क्रिस्टल में से ये कन्वर्ट हो गए ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। तो जितने मैटर्स हैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में
पार्टिकल्स से बने हुए रहते हैं, और ये जो है एक लार्ज नंबर और इतने भी छोटे होते हैं कि हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं हमें बुक में और क्या एक्स्ट्रा दिया गया है। तो टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml। तो यहाँ पे जो है जैसे कि हम लोग बात की थी, यहाँ पे 10 ml तकरीबन हमें वाटर निकालना है, वो कलरफुल, और 90 ml में डालना है। तो ये हो गया हमारा 100 ml एंड ऑफ क्लियर वाटर में। देन टेक आउट 10 ml। तो इसी प्रोसेस को हम लोग जो है वो कंटिन्यूस 6, 7, 8 बार तक हम लोग करेंगे, और देखेंगे कि हर कंडीशन में क्या होता है, हमारा वाटर का कलर जो होता है वो चेंज हो रहा है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। देन एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल्स आर। जैसे कि हम लोग अभी अभी इस चीज को पढ़े हैं, तो हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स से बने हुए रहते हैं, ये लोग कितने छोटे होते हैं विथ एवरी डाइल्यूशन। तो ये जो प्रोसेस हम लोग किए बच्चों, यहाँ पे हर एक में क्या कि पार्टिकल्स का नंबर जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ रिड्यूस हो रहा है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको डाइल्यूशन प्रोसेस भी बोल के कहा जाता है। थ्रू द कलर बिकम लाइट इट इज स्टिल विजिबल। तो लाइट होता है बट ये विजिबल भी होता है हमें। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, देखो बच्चों, बस कुछ ही पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ये कितना वाटर को कलर कर सकता है? लगभग आपका 1000 लीटर ऑफ वाटर को ये कलर कर सकता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो यहां से पढ़ने के बाद हमें एक चीज क्लियर क्या हो गया, बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स है इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में। एक पोटेशियम परमैंगनेट पे, एक ही क्रिस्टल्स में हमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल गया, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। जैसे जैसे हम लोग ग्लासेस में चेंज करते रहे, या फिर यहां से 10 ml निकाले उसी ग्लासेस में डाले, यहां से 10 ml निकाले फिर दूसरे ग्लास में डाले, तो उसी के हिसाब से क्या हुआ, पार्टिकल्स का नंबर जो होता है वो कंटिन्यूअसली जो है वो डिवाइड करते रहते हैं, या फिर अपने आप को जो है वो डिवाइड करते हैं। मतलब इनका नंबर जो है वो बढ़ता या फिर कमता रहता है। समझ में आया? द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, वो इस सेम एक्टिविटी को हम लोग डेटॉल के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं, और हम लोग डेटॉल के साथ डिटेक्ट किया करेंगे, उसी का स्मेल को ही हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट करने वाले हैं। समझ में आया? तो यहां से क्या कंक्लूड है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ये इतने छोटे हैं कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हालांकि आजकल जो है बच्चों बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बढ़ चुके हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उनके हेल्प से हम इन सबका पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग सीखे कि ये जो मैटर होते हैं, सबसे पहला क्या होता है, मैटर हमारे पास जो होता है वो पार्टिकुलेट नेचर वाला होता है, या फिर जो मैटर है ये बहुत सारे पार्टिकल्स से बने हुए रहते हैं। और सेकंड हम लोग क्या सीखे कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह की वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।